हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे उन सभी सवालों को टाइप वाइज हम देखने वाले हैं। तो क्लियर है? तो बढ़ते हैं आज अपना पहला सवाल की ओर और पहले टाइप की ओर। देखिएगा पहला सवाल हमारा कि भाई 15 और 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान समझना। हमारे पास जो प्रथम अनुपात दे रखा है, ये क्या दे रखा है भाई? तो मैं कहूंगा कि भाई ये 15 अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 19 दे रखा है। ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों संख्या में हमको कुछ घटाना है और कुछ घटाने के बाद अनुपात क्या आना चाहिए? 3:4 आना चाहिए। मतलब हमको सेम संख्या घटाना है, इतना तो याद रख लेना। हमको क्या घटाना है? सेम टू सेम संख्या घटाना है, अलग अलग तो नहीं घटा सकते। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? हमेशा याद रखना, जब इस प्रकार से आपको कोई संख्या घटाने के लिए बोली जाए या कोई संख्या जोड़ने के लिए बोला जाए, तो आपका काम रहेगा कि इन रेशो के बीच का जो अंतर है उसको बराबर करना। बराबर करते ही हमको डिफरेंट डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने कहा 15 और 19 में अंतर कितने का है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप कहोगे 15 और 19 में 4 का अंतर है, तो 4 का गुणा भाई हम नीचे में कर देंगे। ध्यान समझना, ठीक है। उसी प्रकार 3 और 4 में अंतर कितने का है? 1 का, तो 1 का गुणा हम ये ऊपर वाले रेशो में करेंगे। क्लियर है? अब बताओ, 4 का गुणा यदि नीचे में करता हूं तो आप देख पाओगे कि ये हो जाएगा 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 चौके 16। हो गया भाई। अब हमको देखना है, कोई एक फ्रैक्शन देख लेना है, एक फ्रैक्शन से हमारा काम तमाम हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखना, 15 में क्या घटाए कि वो 12 हो जाए, तो आप कहोगे भाई मुझे तो फिर 3 घटाना पड़ेगा। कितना? 3 घटाना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आया भी समझ में? बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम एक एक सवाल को, एक एक टाइप को हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल आज का ये रहा कि भाई 6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो बोला गया है। मतलब 16:21 हो जाए कुल मिलाकर। अब ध्यान समझना, हमारे पास शुरू में अनुपात क्या दिया था? तो आप कहोगे भाई 6:7 दिया गया। अनुपातिक मान कभी भी रियल मान नहीं होता, इतना जान लो, है ना। अनुपातिक मान केवल हमारे लिए एक अनुपातिक वैल्यू है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, काल्पनिक डाटा है ना, लेकिन रियल तो नहीं होता। तो हमने लिख दिया 6:7। हम इसमें कुछ घटाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पर बोला गया भाई 16 अनुपात कितना हो जाए? 21 हो जाए। ध्यान समझना मेरी बात, ठीक है। हमारा काम क्या रहता है मेरे प्यारे दोस्त? हमारा काम ये रहता है कि अंतर को क्या करना? बराबर करना। अब अंतर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? 16 और 21 में अंतर कितने का है? तो नीचे वाले अनुपात में अंतर मिल रहा है 5 का, तो 5 का गुणा ऊपर में करेंगे, ऊपर वाले अनुपात में। और आप देखोगे 6 और 7 में अंतर कितने का है? 1 का, तो 1 का गुणा नीचे वाले अनुपात में कर देंगे। क्लियर दोस्तों? अब आप भी बताओ कि 1 का गुणा करने का कोई मतलब तो है नहीं, है ना, क्योंकि 1 का गुणा करने पर 16 कम 16 और 21 कम 21 से होने वाला है। तो हम गुणा किसका करेंगे? 5 का गुणा करेंगे ऊपर वाले अनुपात में। तो आप देख पाओगे ये डाटा हो जाएगा आपके पास 5 छक्के 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 सत्ते 35। यही होगा भाई, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब हम डिफरेंट करेंगे डायरेक्ट इन दोनों अनुपात में। तो अनुपात में डिफरेंट कितने का होगा? तो हम कहेंगे 30 और 16 में तो अंतर हो गया भाई 14 का। ठीक है, कितने का हो गया? 14 का। अब ध्यान समझना, 6 और 7 के प्रत्येक पद में से छोटी छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए कि नई पदों का अनुपात कितना हो जाए? 16:21 हो जाए, ये पूछा गया मेरे प्यारे दोस्त। हम क्या करेंगे? 16 और 21 में डिफरेंट कितने का है? तो आप कहोगे भाई 5 का, तो 5 से भाग देंगे इसको, और कुछ नहीं है। 5 से भाग देने पर आप देख पाओगे 5 से भाग देंगे तो ये 5 तिया 15, लगभग कितना घटाना पड़ेगा मुझे? 3 तो घटाना पड़ेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस टाइप से आपको सवाल को बनाना है। क्लियर है? देखो अगला सवाल क्या है फिर। 17 और 24 के अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या घटाई जाए कि अनुपात डायरेक्ट एक अनुपात क्या हो जाए? 2 हो जाए। ठीक है, अब ध्यान समझना, इस डाटा को हम क्या करने वाले हैं। एक तो हमारे पास दिया क्या है? 17 अनुपात
कितना दे रखा है, मैंने कहा 24 दे रखा है। ठीक है, हम इसमें कुछ घटाएंगे और घटाने पर अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1:2 हो जाएगा। हम कब करते हैं ऐसा काम भाई, जब भी हमको कोई संख्या और सेम संख्या हमको क्या करना है, घटाना है। तो सेम संख्या घटाना तो अंतर भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्योंकि समान समान संख्या घटा रहे हैं या समान संख्या जोड़ रहे हैं तो डिफरेंट तो इक्वल आएगा ना। तो हम समझ गए यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे, तो आगे हम एक ही काम करेंगे भाई, ध्यान समझना। ऊपर वाले अनुपात के अंतर का गुणा नीचे में और नीचे वाले अनुपात के अंतर का गुणा ऊपर में करना है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान समझना। अब बताओ 17 और 24 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 17 और 24 में 7 का अंतर होगा भाई। उसी प्रकार 1 और 2 में कितने का अंतर, तो मैंने कहा 1 का अंतर। मतलब 1 का गुणा ऊपर में करेंगे तो 17 कम 17 और 24 कम 24 ही होने वाला है। 7 का गुणा नीचे में करेंगे तो आप देख पाओगे ये हो जाएगा 7 कम 7 और ये हो जाएगा आपके पास 7 दूनी 14। मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर पूछा है तो कोई भी एक अनुपात की वैल्यू में डिफरेंट कर लेना है। बताओ 17 और 7 में अंतर करने पर कितना आएगा, तो आप कहोगे भाई 10 तो आएगा। तो मुझे प्रत्येक पद में कितना कम करना होगा, तो मैं कहूंगा भाई 10 कम करना होगा, तब जाके अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। और यही मेरा क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हम आज से अनुपात समानुपात के पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी टाइप है, उन टाइप को रेगुलर है ना कंटिन्यू करने वाले, तो लगातार बने रहिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। ये रहा 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं बोला गया। ठीक है, यदि प्रत्येक में से 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं क्या क्या है हमको ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा कि जो भी मेरे पास संख्या, यहाँ पर ऑप्शन पर मत जाना, क्योंकि जितने भी ऑप्शन है उनकी अनुपातिक वैल्यू निकालेंगे तो हर बार लगभग 3:5 निकलेगा। ये हम छोड़ देंगे तो है ना, 30 और 42 को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। क्लियर है, तो ऑप्शन से टारगेट बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान देना, हमारे पास उन 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, मैंने कहा 3 कितना है भाई 5। ठीक है, मैंने दोनों पदों में कितना कितना जोड़ दिया, 10। पहले वाले में भी 10 जोड़ा और दूसरे वाले पदों में भी 10 जोड़ दिया। भाई यदि मैं दोनों में 10 जोड़ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो बढ़ेगा भी तो सेम बढ़ेगा ना। यदि मैं कहूं 2 लोगों को 10-10 रुपए दे देता हूं तो अनुपात भी तो सेम बढ़ेगा। अलग अलग कैसे बढ़ेगा भाई, सेम बढ़ेगा। अब सेम बढ़ने पर अनुपात क्या हो रहा है, तो मैंने कहा 5:7 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 5:7। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंट को देखेंगे, है ना। डिफरेंट क्या, सेम है। तो मैंने कहा 3 और 5 में अंतर कितने का है, 2 का। और 5 और 7 में अंतर कितने का है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। और जब दोनों के रेशो के डिफरेंट इक्वल हो जाते तो गुणा गुणा करने की जरूरत नहीं है, इतना जान लो। ठीक है, मैं क्या बोला भी, यदि मान लो इन दोनों अनुपातों के बीच का अंतर सेम हो जाए, जैसे 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है, उसी प्रकार आपके पास 5 और 7 के बीच अंतर कितने का है, 2 का है। यदि ये अंतर समान हो जाता है तो आपको गुणा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर है, इतना हम समझ गए कि गुणा करने की जरूरत नहीं। क्या क्या था हमारे पास, एक था हमारे पास भाई 3:5। 3 क्या था, 5। हमने दोनों में 10 जोड़े तब अनुपात कितना हो गया, तो मैं कहूंगा फिर तो वो 5:7 हो गया था। ठीक है, हम समान बढ़े हैं और अंतर भी हम देखें समान है। 3 और 5 में 2 का अंतर और 5 और 7 में भी 2 का अंतर। तो कुछ नहीं करेंगे कि डिफरेंट कितने का है, 3 और 5 में 2। 3 में 2 जोड़ने पर 5 होगा, 5 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब मैं दोनों जगह 2 जोड़ दिया। मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर है मेरे प्यारे दोस्त, 10 जोड़ने के बराबर है। 2 की वैल्यू किसके बराबर होगा, 10 जोड़ने के बराबर होगा। यदि 2 की वैल्यू 10 जोड़ने के बराबर है तो आप कहोगे फिर तो 1 की वैल्यू 5 जोड़ने के बराबर तो होगा ही। क्या होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। क्लियर है, यदि 1 की वैल्यू 5 के बराबर है तो मेरे प्यारे भाई आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 3 और 5 की वैल्यू। जब 1 का मान आपके पास, ठीक है, 1 का मान 5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3 पंचे 15 हो जाएगा। और 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 और 25 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 और 25 जो होगा वो संख्याएं होंगे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्त, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। आए समझ में, जी बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, ध्यान समझना। 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है।
प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात कितना हो गया, 16:27 हो जाता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमसे पूछा गया भाई, दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ दिया गया है। हम तो यहाँ पर देखकर बना सकते थे कि दूसरी संख्या 9 है और 9 से कटने वाली एक ही डाटा है आपके पास 99। तो दूसरी संख्या क्या होना है, 99 होना है। चलो देखते हैं सवाल में हमारे पास दो संख्या है, कौन कौन सी भाई, एक है आपके पास 5 और 9 के अनुपात में, ठीक है। हमने दोनों में 9 जोड़ दिए तो अनुपात कितना हो गया, तो आप कहोगे फिर तो अनुपात हो गया 16:27 का हो गया। क्लियर है यहाँ तक किसी को समझना आया हो? क्लियर है भाई। मैंने दोनों संख्या में दोनों अनुपात में 9 जोड़ दिया, तब जाके नया अनुपात क्या बन गया मेरे पास, 16:27 का बन गया। क्लियर है। अब ध्यान देना है कि क्या अंतर इक्वल है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अंतर तो सेम तो नहीं होगा, इतना तो मैं समझ गया कि 5 और 9 में अंतर कितने का है भाई, तो आप कहोगे 5 और 9 में 4 का अंतर है, तो 4 का गुणा मैं नीचे वाले अनुपात में कर दूंगा, ठीक है भाई। 16 और 27 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 16 और 27 में अंतर करने पर आप देख पा रहे हो 11 का अंतर है, तो 11 का गुणा मैं ऊपर वाले में कर दूंगा। क्लियर है भाई। इन दोनों के अंतर का गुणा ऊपर में और इन दोनों के अंतर का गुणा नीचे में करना है। अब आप 11 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल 11 5 55 और ये हो जाएगा 11 9 99, ठीक है। 4 का गुणा करने पर नीचे में यदि मैं 4 का गुणा करता हूँ, क्योंकि प्रूफ करना भी तो जरूरी है, जब तक प्रूफ नहीं करेंगे काम बनेगा नहीं। तो 4 का गुणा करने पर 16 चौके 64 और यहाँ पर हम देखेंगे कि 27 चौके कितना होता है, तो 27 दूनी 54 दूनी 108 होता है, ठीक है। अब क्या बताओ, आपने प्रत्येक में कितना कितना जोड़े हो, 9। हम कहेंगे 55 और 64 में अंतर कितने का है मेरे प्यारे भाई, 9। और आपने जोड़े कितने, 9 ही जोड़े, मतलब 9 की वैल्यू जब 9 हो सकता है तो 55 की वैल्यू 55 होगा और 99 की वैल्यू 99 होगा। चूंकि हमको दूसरी वाली संख्या पूछा गया तो दूसरी संख्या क्या होगा यहाँ पर, 99 जो होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फटाफट कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। अब 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:5। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 5 और 7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी आपसे पूछा गया है। एक चीज बताओ, है ना, हमने एक कक्षा में नहीं बढ़ाए है ना, मैंने तीनों कक्षा में बढ़ा दिया और तीनों कक्षा में 20-20 बढ़ा दिया हूँ, एक्स्ट्रा बढ़ाया हूँ भाई, ठीक है। तीनों कक्षा मैंने 20-20 बढ़ाया, मतलब समान बढ़ाया, और समान बढ़ाने पर बढ़ेगा, अनुपातिक मान में भी सेम डिफरेंट बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। 3 कक्षाओं की बात करें तो तीनों कक्षाओं में अनुपात क्या है, 2:3:5 दे रखा है। हमने सभी कक्षाओं में 20-20 बढ़ा दिए, 20-20 बढ़ाने पर नया अनुपात कितना बन गया, तो आप कहोगे 4 अनुपात, फिर 5 अनुपात और फिर बन गया हमारे पास यहाँ पर 7 अनुपात। अब हमारा काम एक ही रह गया, क्या हमने सेम बढ़ाए हैं। तो आप एक चीज तो कहोगे कि भाई 2 से 4 होने में 2 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। उसी प्रकार 3 से 5 होने में भी 2 बढ़ा है, क्लियर है। उसी प्रकार 5 से 7 होने में भी मेरे प्यारे भाई 2 बढ़ा, और मैं सभी में तो 20-20 बढ़ाया हूँ। इसका मतलब मैं डायरेक्ट 2 की वैल्यू किसके बराबर लिख सकता हूँ, 20 विद्यार्थी के, ठीक है। जब 2 का मान 20 विद्यार्थी के बराबर है तो आप कहोगे फिर तो 1 का मान सिंपल सी बात है 10 विद्यार्थी के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई। हमको पूछा क्या है, प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात तो ये है 2 3 5, 5 और 5 कितना हो गया, टोटल 10। 1 का मान 10 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 10 का मान फिर तो 10×100 हो जाएगा। तो प्रारंभ में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना रहा होगा, हम कहेंगे भाई 100 रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है भाई, फटाफट कमेंट करना है ना। देखो अगला सवाल, बैक पी और क्यू है, 4 तो नहीं होगा, ये क्यू है ना। बैक पी और क्यू में गेंदों की संख्या का अनुपात 2:3 है, ठीक है। बैक क्यू से 5 गेंद निकालकर बैक पी में डाल दिए। अब दोनों बैग में गेंदों की संख्या बराबर है, तो प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या क्या है पूछा गया। एक चीज बताओ, हमारे पास 2 बैग हैं,
एक हमारे पास पी बैग है और एक है भाई क्यू बैग, और इनमें गेंदों की संख्या का अनुपात कितना है? मैंने कहा 2:3 है। फिर एक शब्द यहां पर आया है, ध्यान समझना। हमने क्या किए, बैग क्यू से 5 गेंद निकालकर कहां पर डाल रहे हैं? पी में। मतलब मैं ये कह सकता हूं यहां से मैं कितने गेंद निकाल दूंगा? 5 गेंद निकालकर कहां पर डाल दूंगा? पी वाले में डाल दूंगा, तो अनुपात बराबर हो जाएगा। अनुपात बराबर होने का मतलब है कि दोनों साइड गेंदों की संख्या बराबर हो जाए। मैंने कहा इनका अनुपात 2:3 है। मेरे प्यारे भाई, जोड़ने पर कितना हो गया? गेंद को हम इधर उधर फेंक नहीं रहे हैं, पता चल रहा है गेंद को भाग के कोई पकड़ कर, ऐसा खेल नहीं है। गेंद वहीं का वहीं है, मतलब पी और क्यू के पास है। तो टोटल गेंद पहले भी था, देने के बाद भी जो सम होगा गेंदों का वो भी सेम होगा। हाँ, इतना तो कह सकता हूं कि क्यू ने अपना 5 गेंद किसको दे दिया? पी दे दिया। इससे गेंदों की संख्या पर कमी या अधिक होने वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा 2 और 3 कितना हो गया दोस्तों? आप कहोगे भाई 5, और 5 को यदि 2 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग को कितना मिल जाएगा? आप कहोगे भाई 2.5। इसका मतलब फिर 5 गेंद देने के बाद यदि अनुपात बराबर हो रहा है, गेंदों की संख्या बराबर हो रहा है, इसका मतलब इसके पास 2.5 भाग गेंद आ गया और इसके पास भी कितना आ गया? 2.5 भाग गेंद आ गया। अब आप ध्यान से देखना, जितना कमी पी में हो क्यू में होगा, उतना ही वृद्धि पी में होना चाहिए। आप देखो 3 से अब 3 की वैल्यू क्यू का कितना हो गया? 2.5 हो गया। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर 0.5 की कमी हुआ है। क्यों 0.5 की कमी हुआ है भाई? क्योंकि 0.5 की कमी तभी इसलिए हुआ है क्योंकि 5 गेंद क्यू ने निकाल कर किसको दे दिया? पी को दे दिया। तो 0.5 की वृद्धि होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर कमी हुआ है, और यहाँ पर ध्यान से देखने पर 0.5 की क्या हुआ है? यहाँ पर आप कहोगे भाई वृद्धि हुआ है। मतलब मेरे डाटा सही है। मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 0.5 की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों? तो आप कहोगे भाई 5 के बराबर है। 0.5 की वैल्यू 5 के बराबर है। हमको किसका निकालना? बैग में गेंदों की संख्या पूछा गया है। यदि आधा का मान 5 है तो पूरा 1 की वैल्यू किसके बराबर होगा? आप कहोगे 10 के बराबर होगा। अब गेंदों की संख्या टोटल 2 और 3 कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू निकालना था, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाता? जब 1 का मान 10 है तो 5 की वैल्यू 5 दाम कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो बैग में कुल गेंदों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे भाई, क्या होने वाला है? 50। अब दोनों बैग में गेंदों की संख्या बराबर है, तो प्रत्येक बैग में बोला गया है कि इसमें प्रत्येक बैग में, है ना, टोटल गेंदों की संख्या 50 है, तो प्रत्येक में कितने कितने होंगे? तो हम कहेंगे भी बराबर बराबर है, मतलब 25-25 तो होंगे। कितने कितने होंगे? 25-25 होंगे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। आए भाई समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल ये रहा। एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 1:2 है। 2 लड़के और 2 लड़कियां चले गए, तो अनुपात कितना हो गया? 1:3 हो गया। तो प्रारंभ में कितने लड़के और लड़कियां थे पूछा गया। एक पार्टी में लड़के और लड़कियों की संख्या, मतलब मैं लिख सकता हूं कि भाई बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात की बात करें, गर्ल्स की संख्या, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या के अनुपात की बात करें, तो प्रारंभ में कितना था? 1:2 था, है ना। 2 लड़के निकले और 2 लड़कियां निकल गए, मतलब समान संख्या में निकले। समान संख्या में निकले मतलब कमी भी समान होगा। लेकिन निकलने के बाद जो अनुपात बना, ये अनुपात हो गया आपके पास 1:3 का। तो हमको तो अंतर समान करना है, क्योंकि समान संख्या में निकले हैं। और अंतर समान करने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों? इन अनुपातों के बीच के अंतर का हम तिर्यक गुणा करेंगे। बताओ अनुपात 1 और 2 में अंतर कितने का है? 1 का, तो 1 का गुणा नीचे में। 1 और 3 में अंतर कितने का है? तो 2 का, तो 2 का गुणा ऊपर में कर देंगे। मेरे प्यारे भाई, इतना तो याद होगा कि 1 का गुणा करने पर अनुपात चेंज नहीं होता, लेकिन 2 का गुणा करने पर अनुपात तो चेंज होगा भाई। तो चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 का गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आपको ध्यान से देखना है प्रत्येक में से कितने कितने निकले हैं। तो आप कहोगे प्रत्येक में से निकले हैं 2-2, लड़के भी 2 निकले हैं और लड़कियां भी 2। अब पहले 2 रहे होंगे, 2 निकलने के बाद 1 बच गया, तो मैं कहूंगा 1 की कमी हुआ, और 1 की वैल्यू कितने लड़के के बराबर है? 2। क्लियर है भाई? क्योंकि 2 लड़के निकले हैं,
पहले 2 भाग लड़के थे, 2 बच्चे 2 विद्यार्थी जाने के बाद 1 भाग बचे, मतलब 1 की कमी हुई है। यहाँ पर भी 4 से 3 मतलब 1 की कमी हुई है, और 1 की कमी किसके बराबर है? 2 लड़के या 2 लड़कियों के बराबर है। यदि ऐसा पॉसिबल है कि 1 की वैल्यू 2 लड़के या 2 लड़कियों के बराबर है, तो फिर तो आप एक चीज तो समझ गए कि 2 की वैल्यू कितना होगा। जब 1 का मान 2 है तो 2 की वैल्यू 4, और 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। तो मेरे प्यारे भाई विद्यार्थियों के प्रारंभ में लड़के और लड़कियों की संख्या कितना रहा होगा? 4:8, या 4 और 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ना समझ में? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, ए और बी के आय का अनुपात 3:5 है और इनके खर्चों का अनुपात 1:5 है। यदि दोनों मतलब प्रत्येक 100 रुपए बचाते हैं तो इनकी आय क्या है, पूछा गया। ये भी आपके सेम डिफरेंट वाला सवाल है, क्योंकि दोनों समान संख्या में बचत कर रहे हैं, और समान संख्या में बचत करें तो अनुपात के अंतर को आपको क्या करना है? बराबर कर लेना है। इतना तो काम करना पड़ेगा भाई। हमने देख लिए कि ए अनुपात कितना कर देंगे यहाँ पर हम बी, ध्यान समझना, ठीक है। अब आय का मान क्या है? इनकम। यदि इनकम की बात करें तो इनकम का अनुपात दे रखा है ए का 3 और बी का कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? आप कहोगे भाई 5 दिया गया, ठीक है। यदि खर्च की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें तो ये कितना दिया गया है? तो हम कहेंगे 1:5 दिया गया है। कितना दे रखा है? 1:5 दिया गया। और प्रत्येक समान बचा रहे, 100 रुपए की बचत कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। सेविंग क्या है इनके? इक्वल है। मैंने बोल दिया सेविंग जो है वो इक्वल आनी चाहिए, मतलब सेविंग का अनुपात जो भी आएगा वो बराबर बराबर आने चाहिए। अब सेविंग का मान बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी अनुपात में अंतर होगा उनका गुणा करेंगे। यार ध्यान समझना मेरी बात। मैं क्या चाहता हूं कि मैंने ये कहा 1 और 5 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 4 का, तो मैं 4 का गुणा ऊपर में कर दूंगा, ठीक है। 3 और 5 में अंतर 2 का है, तो 2 का गुणा हम नीचे में कर देंगे। क्लियर दोस्तों? अब गुणा करके देखेंगे तो ये हो गया आपके पास 4 या 12, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ठीक है। नीचे में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अब आपको अंतर सेम मिलना चाहिए, तब तो आप सही बनाए हो, और अंतर यदि सेम नहीं मिला इसका मतलब आप गलत बना दिए। बताओ 12 आय में से खर्च को यदि हम घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? आप कहोगे ना भाई बचत कैसे प्राप्त करते हैं? तो बचत प्राप्त करने का तरीका ये होता है कि आय में से यदि हम खर्च को अपना घटा देते हैं तो जो भी बचता होता है वही हमारा क्या होता है? बचत होता है, यही होता है। तो मेरे प्यारे भाई आय 12 था, खर्च हमने 2 किए तो बचेगा कितना? 10, और इसका 10 बचा है तो बी का भी 10 बचना चाहिए, क्योंकि दोनों समान 100 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो सेम आना चाहिए भाई 10। 20 में से 10 घटाने पर 10 तो आ गया, और इस 10 की वैल्यू कितने कितने रुपए की बचत किया है? आप कहोगे 100 रुपए की। बताओ जब 10 की वैल्यू 100 है मेरे प्यारे भाई, तो 1 की वैल्यू 10 होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 की वैल्यू 10। आपको पूछा गया इनकी आय क्या है, पूछा गया है, तो बताओ 1 का मान 10 है तो 1 की आय कितना हो जाएगा? 1 का मान 10 तो 12 का मान 120, ठीक है, और 20 का मान कितना हो जाएगा? 200। तो इन दोनों के आय का मान कितना कितना होगा? 120 और 200। ऑप्शन नंबर जो ए होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका यहाँ पर क्या होगा? एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल फिर, पी और क्यू के आय का अनुपात दे रखा है 3:4। चलो ठीक है भाई, हमारे पास पी है और ये क्यू है, ठीक है। इनके इनकम की बात करें तो इनकम का अनुपात क्या दे रखा है? मैंने कहा भाई 3:4 दे रखा है, ठीक है। यदि इनके एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें, तो एक्सपेंडिचर कितना दिया है? तो आप कहोगे भाई 2:3 दे रखा है, ठीक है, 2:3 दे रखा है। मुझे निकालना क्या है? इनका सेविंग, क्योंकि दोनों समान संख्या में क्या कर रहे हैं? समान मात्रा में पैसे बचा रहे हैं, और दोनों कितना कितना पैसे बचा रहे हैं? यहाँ पर 6-6 हजार रुपए बचा रहे हैं। यदि दोनों समान पर बचत कर रहे हैं तो अंतर भी समान होगा, सेविंग सेम आना चाहिए, सेविंग का अनुपात सेम आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि भाई अनुपात को इक्वल करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त हमारा काम क्या रहता है कि अंतर का गुणा करना। बताओ 3 और 4 में अंतर कितने का है? 1 का, और 2 और 3 में अंतर कितने का है? 1 का। और जब अंतर ही सेम हो जाए तो गुणा करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो सेविंग बचेगा कितना? 1। इतना ही
क्यू का आना चाहिए 4 में से 3 घटाने पर 1 और 1 का मान दिया है कितना मेरे प्यारे दोस्त, आप कहोगे भाई 6000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 6000। ठीक है, 6000 रुपए दे रखा है। पूछा क्या है? पी की आय कितनी है? तो मेरे प्यारे भाई पी की आय तो 3 है, 1 का मान 6000 है तो 3 का मान 6 दिया, कितना हो जाएगा? आप कहोगे 18000 रुपया हो जाएगा। और यही उसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। ऐसे आपको सवाल बनाना है, तब जाके आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। क्लियर है? देखो अगला सवाल फिर। प्रति माह ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:4 है। ठीक है भाई। और खर्च का अनुपात दे रखा है 3:2 है। यदि प्रत्येक 800 रुपए बचाता हो तो ए की आय क्या होगी, पूछा गया है। अब हमने क्या देखें, एक तो हमारे पास ए और बी। ठीक है, यदि इनके इनकम की बात करूं तो इनकम क्या है? तो ए की इनकम है 5 भाग में कमाता है और बी कमाता है 4 भाग में। ठीक है, यदि इसके एक्सपेंडिचर की बात करूं, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस की बात करें तो कितना है भाई? तो 3 और 2 के अनुपात में खर्च करती है, 3 भाग खर्च करता है और ये 2 भाग खर्च करता है ना। और दोनों समान 800 रुपए क्या करते हैं? बचत भी करते हैं। तो एक ही आय हमको यहाँ पर क्या है पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त, हम क्या करेंगे? हमको निकालना क्या है? तो आप कहोगे भाई यहाँ पर ज्ञात करना रह गया अब हमारा काम सेविंग का। किसका ज्ञात करना है? सेविंग। तो बताओ 5 और 4 में अंतर कितने का? तो आप कहोगे 1 का। और 3 और 2 में अंतर कितने का है? 1 का। जब दोनों अनुपातों के बीच का अंतर सेम हो जाए तो बुरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम देखेंगे 5 में क्या घटाएं कि 3 बचे। 5 में 3 घटाने पर मान लो आय 5 रुपए का है, 3 रुपए खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 2। उतना ही बचत आपके बी का भी होना चाहिए। इसका आय 4 रुपए है, 2 रुपया खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? इसके पास भी 2। और 2 का मान कितने सौ दिया है दोस्तों? तो आप कहोगे 800 रुपए दिया है। 2 का मान 800 रुपए दिया गया है, इसका मतलब 1 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे फिर तो 1 का मान 400 रुपया होगा। कितना होगा? 1 का मान 400। 1 का मान पूछा है तो भाई 1 का 5 भाग है और 1 का मान 400 है, तो 5 भाग का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 2000। तो ए की जो आय होगा वो कितने रुपए का होगा? 2000 रुपए का होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे दोस्त, ये आपका क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल फिर। ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करके हमको क्या करना है? बताना है, ओवरऑल बताना है क्या? ठीक है भाई, ओवरऑल बताना है और ओवरऑल ही बताना है, ओवरऑल बताना है मासिक आय की राशि। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर हम सवाल को डील भी नहीं करेंगे। ध्यान से देखो कितना होता है? 6 और 5 जोड़ने पर 11 होता है दोस्तों। कितना होता है? 11 होता है। इसका मतलब आपके पास 23 तो नहीं होगा उसका आंसर, क्योंकि 11 के पहाड़ में 23 नहीं आता, 24 भी नहीं आता और ना ही 25 आता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता है यहाँ पर? मैं डायरेक्ट समझ जाता कि मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पर 2200 रुपए है। खैर बनाकर देख लेते हैं। ए और बी के इनकम की बात करें, इनकम की बात करें तो अनुपात क्या है? तो आप कहोगे 6 अनुपात कितना होता है? 5 होता है। यदि एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्च की बात करें, तो इनका अनुपात कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है। मुझे निकालना क्या है? तो आप कहोगे भी यहाँ पर हमको ज्ञात करना रह गया सेविंग। क्या ज्ञात करना है? तो हम कहेंगे हमको ज्ञात करना है सेविंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस दोनों समान संख्या में बचा रहे हैं, बचत कर रहे हैं, समान रुपए बचत कर रहे हैं, तो अंतर भी सेम आना चाहिए। अब हमारा काम क्या रहता है? इनके अनुपात के अंतर का गुणा करना। 6 और 5 में अंतर 1 का, 4 और 3 में अंतर 1 का, मतलब गुणा करने की जरूरत नहीं है। बताओ 6 रुपए कमाया, 4 रुपए खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? आप कहोगे 2। इतना ही बचत बी को भी करना चाहिए। बी 5 रुपए कमाता है, 3 रुपए बचाता है, इसका मतलब 3 रुपए खर्च करता है, मतलब बचत कितना करेगा? 2। और 2 का मान दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि 400 दिया गया, क्योंकि दोनों समान बचा रहे हैं। जब 2 का मान 400 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? मैं समझ गया था, 1 का मान 200। अब बोला गया है
कि भाई उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करना है, ओवरऑल कितना कमाते हैं। तो आप कहोगे ओवरऑल कमाने की जब हम बात करें तो भाई ओवरऑल इनकम इतना है 6-5 टोटल कितना हो गया 11 कमाते हैं। एक का मान 200, मुझे 11 का मान निकालना था तो कितना हो जाता 11 दूनी 2200। तो उन दोनों की मासिक आय कितना होगा, मासिक इनकम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे भाई 2200 जो होगा ये उनकी मासिक आय होगा। और यही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होता, करेक्ट आंसर होता। आए भी समझ में, ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसको बनाने के मैं 2-3 तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान समझना। सबसे पहले दो व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3। भाई इनकम की बात करें तो इनकम का अनुपात कितना दे रखा है, मैंने कहा 5:3 दे रखा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उनके एक्सपेंडिचर, खर्च की बात करें तो खर्च कितना कितना है। खर्च की बात करें तो खर्च है भाई 9:5 के अनुपात में, कितना है 9:5 के है। और सेविंग क्या है, तो आप कहोगे यदि मैं सेविंग की बात करूं तो पहला जो व्यक्ति है आपके पास, ये पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति 1300 की बचत करता है और दूसरा जो व्यक्ति है ये 900 रुपये बचाता है, बस इतना ही है। ठीक है, यही है। और हमको क्या पूछा गया, उन दोनों की आय का मान पूछा गया है। ध्यान समझना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर क्या किया जाता है कि भाई मैं क्या करूंगा, इस 5 का गुणा ऊपर वाले 5 से कर देंगे। 5 का गुणा 5 के साथ तो कितना हो गया 25। ध्यान समझना, इस 9 का गुणा ऊपर वाले 3 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9×3=27। ठीक है, उसी प्रकार इस 5 का गुणा 13 के साथ कर देंगे तो 13×5 6500 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 का गुणा 900 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा। अब हमारा एक ही काम बच जाता है दोस्तों, ध्यान समझना। 25 और 27 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे भाई 25 और 27 में अंतर है, यहाँ पर जोड़ने घटाने पर कितना हो जाएगा 2 का होगा। ठीक है, और उसी प्रकार हम देखेंगे 65 और 81 में अंतर कितने का है, तो 65 और 81 में यदि हम अंतर देखेंगे तो कितने का हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इधर से आपके पास 5, 70, 15, 16 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1600 का अंतर है। 2 का मान 1600, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 1 का मान 800 हो जाएगा। हो जाएगा भाई, 1 का मान 800 है तो उस हिसाब से इनकी इनकम की बात करें, 1 का मान 800 है तो 5 का मान 8×5 = 40, मतलब 4000 हो जाएगा। और इसका 8×3 = 2400 हो जाएगा। हो जाएगा, तो उन दोनों व्यक्तियों की आय अलग अलग निकालना रहेगा तो क्या होगा, एक तो 4000 और 2400। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे प्यारे भाई आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यदि दूसरे तरीके से मान लो हम बनाना चाहे सवाल को तो कैसे डील करेंगे भाई, ध्यान समझना मेरी बात। अब हम क्या करेंगे, अनुपात तो दे रखा है, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति, इन दोनों व्यक्तियों के इनकम की बात है और इनकम का अनुपात कितना दे रखा है, मैं कहूंगा भाई 5 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, यदि एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो कितना दे रखा है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर फिर तो 9:5 दे रखा है। ठीक है, अब मैं यदि सेविंग की बात करूं तो सेविंग को भी मैं अनुपात में यदि कन्वर्ट करता हूं तो 1300 और 900 बच रहा है, मतलब अनुपात कहीं ना कहीं 13 अनुपात कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब सिंपल आप सोच कर देखो तो ऊपर में मुझे 8 का गुणा करना है, 8 का गुणा कर दूंगा ऊपर में 8 का गुणा और नीचे में मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो डाटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। ध्यान समझना, है ना। 8×5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 40 और ये हो जाएगा 8×3 = 24। 3 का गुणा करने पर 9×3 कितना हो गया 27 और ये हो जाएगा 3×5 = 15। मेरे प्यारे दोस्त घटा कर देखना, 40 में से 27 घटाने पर कितना आ जाएगा 13, 24 में से 15 घटाने पर कितना आ जाएगा 9, और इनके वैल्यू 9 की वैल्यू तो 900 है ना, 13 की वैल्यू 1300 है। तो यदि ऐसा है पॉसिबल तो हम लिख सकते हैं कि भाई 4 की वैल्यू डायरेक्ट 40 की वैल्यू डायरेक्ट 4000 और 24 की वैल्यू डायरेक्ट 2400 तो होना ही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। आए समझ में। चलो बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल,
अब ए और बी के आय का अनुपात दे रखा है 5:7 है। इनके खर्च का अनुपात 9:11 है। यदि ए 1200 रुपये और बी 2000 रुपये बचाता है तो दोनों की आय क्या है, ये पूछा गया है। ध्यान समझना मेरी बात। मैंने कहा ये ए और बी, इनके यदि मैं इनकम की बात करूं तो इनकम का अनुपात कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है, ठीक है। और यदि हम मान लो इनके एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्च की बात करें, तो खर्च का अनुपात कितना दे रखा है, 9:11 दे रखा है, ठीक है। बचत कितने कितने का हुआ है, सेविंग की बात करें तो ए जो है 1200 बचाता है, ठीक है, और बी जो है यहाँ पर 2000 की बचत करता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, हमारा काम ये रहेगा कि इस 11 का गुणा ऊपर में करना है, ऊपर वाले के साथ करना है। तो 11 5 कितना हो जाएगा, आपको भी 55 हो जाएगा, ठीक है भाई। उसी प्रकार 9 का गुणा 7 के साथ करना है तो 9 7 कितना हो जाएगा, आपका भी 63 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर इस 9 का गुणा हम 2000 के साथ करेंगे तो 9 दूनी 18,000 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इस 11 का गुणा 12 के साथ करेंगे तो 11 में 12 132 मतलब 13,200 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब इन दोनों में अंतर करने पर कितना होगा, 63 और 55 में तो आप कहोगे 8 का अंतर होगा। और उसी प्रकार इन दोनों में अंतर करने पर 18,000 में 13,200 को घटाने पर 4800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। तो एक का मान कितना होगा, तो आप कहोगे फिर तो एक का मान 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। जब एक का मान 600 हो गया दोस्तों, हमको निकालना है 5 और 7 का मान। तो इन दोनों के आय तो ज्ञात करना है, तो ए और बी के आय ज्ञात करना है। तो ए का 5 भाग है और बी का आपके पास 7 भाग है। अब एक का मान 6 है तो 5 का मान 6 पंचे 3 मतलब 3000, और इसका हो जाएगा 6 7 42 मतलब 4200। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3000 और 4200 जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। ए बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15, 10 और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा, बोला है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल पूछे जाए, है ना, आपको क्या बोला गया है, इस रेशो में कुछ हमने परसेंट वृद्धि किए और रेशो ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं, रेशो में हमने परसेंट वृद्धि की और रेशो ही चाहते हैं। तो याद रखना 100 को इंक्लूड करके गुणा किया जाता है। मैंने कहा आपके पास ए बी और सी है और इनका अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 2:3 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे भाई 5 हो जाएगा। कितना कितना की वृद्धि हुआ है यहाँ पर, तो आप कहोगे ए में 15%, 15% कहने का मतलब है मैं डायरेक्ट गुणा 115 करूंगा, ठीक है। बी की बात करें, बी में कितने की वृद्धि किए हैं, आप कहोगे भाई 10% मतलब डायरेक्ट मैं यहाँ पर 110 का गुणा कर दूंगा। अनुपात सी में कितने की वृद्धि किए हैं, 20 के, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 120 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर काटने का तरीका है ना, 5 से कट जाएगा 23 बार में, ठीक है। ये 5 से कट जाएगा 22 बार में और ये 5 से कट जाएगा आपके पास 24 बार में। और कट रहा है कुछ और कट रहा है भाई, यहाँ पर 2 से भी कट जाएगा, 2 एकम 2, और ये 11 बार में कट जाएगा और ये हमारे पास 12 बार में कट जाएगा। अब जो भी बचता है दोस्तों उनका नीचे में गुणा कर देना और कुछ काम नहीं आपका, है ना। 23 कम 23 अनुपात 11 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 11 तिया 33 अनुपात 12 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 12 पंचे 60। तो इतना 15, 10 और 20% वृद्धि के बाद जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बन जाएगा, 23:33:60 जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा राइट आंसर है। आए समझ में? ये रहा आज का हमारा लास्ट सवाल, है ना। इसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। क ख ग बोला गया है, मतलब ये ए बी और सी है और इनका आय का अनुपात कितना दिया गया है, वेतन का 3:5 अनुपात कितना है, मैंने कहा 7, ठीक है।
कितना कितना बढ़ाए इनके वेतन को, 50, 60 और 50% बढ़ा दिए हैं। बताओ आप यदि ए के वेतन को 50% बढ़ाओगे, मतलब गुणा कितने का कर दूंगा मैं, 50% ऐड करने के बाद 150 का। उसी प्रकार बी के वेतन में 60% बढ़ाए हैं, मतलब 100 ऐड करने के बाद 160 का गुणा करने पड़ेंगे। और सी के में भी 50% बढ़ाए, मतलब 100 ऐड करने के बाद मुझे 150 का यहाँ पर गुणा करना। क्लियर दोस्तों? कुछ कट रहा है तो काट दो इसको। देखो 0 से ये कट गया, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। 3 से कटेगा क्या? 3 तीनों जगह है? नहीं भाई, 3 केवल एक ही जगह है तो कटेगा नहीं। अब हम डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, ध्यान समझना। 3 और ये वाले 3 का गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 3 तिया 9 अनुपात 16, कुछ है ही नहीं है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे भाई 16 अनुपात, यहाँ पर 3 और 7 का गुणा कर देंगे तो 7 तिया 21। तो इतना बढ़ाने के बाद जो नया अनुपात बनेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं कहूँगा 9 अनुपात 16 अनुपात 21 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको इस चैप्टर के अनुपात समानुपात के जितने भी टाइप हैं उन टाइप वाइज जितने भी सवाल होंगे और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनके सभी कॉन्सेप्टों को मैं समझाने वाला। क्लियर है दोस्तों? तो बाकी हम कल देखेंगे। धन्यवाद।